दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 18 मई 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ भाई गुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। सबसे पहले आज एक कुछ क्लिप सुनिए। भारत के महान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़, सरदार स्टैच्यू को 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़, मोदी की विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़ और बीजेपी का मुख्यालय का 350 करोड़, मोदी और बीजेपी के विज्ञान पे 5,000 करोड़, मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं और साल में 599 करोड़ इसको बाद में आप खर्च कर रहे हैं। आराम से सुनिएगा। दोस्तों, आपने देखा ये नेपाल का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है। अच्छी तरह क्लिप सुनना। आपने देखा ये थर्ड जेंडर क्या कर रहे हैं बेचारे। कैसे कैसे स्टंटबाजी करने से इस देश में न्याय मिलता है। उनका कैंडिडेट ज़बरदस्ती हरा दिया गया, फिर दोबारा क्या करने से रिकाउंटिंग हुई और फिर वो जीतता हुआ निकला। क्या होगा इस देश में। Practice law for 75 years. I know the crooks of the world. I know the good people of the world. With all my experience and education. अरे भाई जेठमलानी जी, आपको बेफूल कर दिया। इसको किसको बता रहे हो। आप ये 75 साल कहाँ गई। आप ये कितने कितने लाख रुपए किस बात के लेते थे एक एक दिन के हियरिंग में। और सुनिए। जो व्यक्ति शराब पीता हो उसे ध्यान की ऊंचाइयों को पाने का तो सवाल ही नहीं उठता। शराब तो दुखी लोग पीते, परेशान लोग पीते, तनाव से भरे हुए लोग पीते, क्योंकि शराब का गुण तुम जिस हालत में हो उसे बुला देने का। शराब दुखों को मिटाती नहीं, सिर्फ बुलाती। ध्यान। आपने ये देखा। लेकिन एक दिन एक भाई मुझसे क्या कह रहा था कि मंगल मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वह मैडम मुझे आपको मुझे सौंप कर गई है। अच्छा, मैं मनी मन कहने लगा मुझे सौंप कर गई है भाई क्या करने के लिए कि इस मंगल को ध्यान सिखाओ, इस मंगल को ध्यान सिखाओ। मैं मनी मन कहने लगा अरे भाई दारू पीने वाले, तुम ध्यान क्या सिखाओगे किसी को। जो ध्यान तुम्हारी दारू नहीं छुड़ा सका उसको तुम दूसरों को क्या सिखाओगे। आगे सुनिए। ध्यान दीजिए, ध्यान।
ये क्या था? यह मिशन ग्रेट इंडिया का कॉन्क्लेव था। धुन सुनकर ही लगेगा जैसे कि कोई हम आनंद के सागर में विचरण कर रहे हों। डिटेल आप देखना, समझना। एक ही मिनट में भगवान, एक सेकंड में मुझे इतनी चीज़ बता देता कि क्या क्या लिखूं, क्या क्या बनाऊं, कितने वीडियो बनाऊं। अब आगे सुनिए। यह दुनिया पागल हो गई असल में। क्या दुनिया को भरपेट मिला, क्या दुनिया को इंटरनेट मिला, क्या दुनिया को कुछ शक्तियाँ मिली। कुछ मिलते ही दुनिया पागल हो जाती है। दुनिया पागल हो गई है। प्रलय नहीं हो तो क्यों नहीं हो। पागल वैसे भी तो लोगों को मार मार के मरेंगे। प्रलय में क्या बुरा है? क्योंकि इस प्रलय से ही पैराडाइज का रास्ता निकलेगा। असल में तो इस प्रलय से ही पैराडाइज का रास्ता निकलेगा। आगे सुनिए। जंतर मंतर की हलचलें, आजकल जंतर मंतर की हलचलें एक सिविल वार की सूचक हैं। सिविल वार की सिम्पटम है, ये कास्ट वार की सिम्पटम है। यदि जल्दी से यह नहीं सुना जो सुनना चाहिए, और वह सुनना चाहिए मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ये दुनिया पागल हो गई है। कल मैंने देखे, परसों देखे व्हाइट हाउस का डॉक्टर, ब्लैक हाउस का डॉक्टर, कोई आईसीयू में से निकल कर आ रहा है, कोई ग्रेवयार्ड में से निकल कर आ रहा है। 15-20 1.5% रोलेक्स वॉच 18 लाख रुपए की। कोई आईसीयू में से निकल आ रहा है, कोई ग्रेवयार्ड में से निकल कर आ रहा है, और निकलते ही क्या कहता है? ये कहता है प्राइवेट जेट लाओ, प्राइवेट लाओ, मुझे यहाँ जाना है। अरे भाई कुछ आराम तो कर लो। नहीं, मुझे यही चाहिए, ये मिला, ये मिला, ये मिला, मुझे फिर रूस चाहिए, मुझे चीन चाहिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया चाहिए। भाई बड़ी आफत है। ये दुनिया पागल हो गई है। प्रलय नहीं हो तो क्यों नहीं हो। इस प्रलय से ही पैराडाइज का रास्ता निकलेगा। जंतर मंतर की हलचलें, एक भयानक हलचलें सिविल वार की, कास्ट वार की हलचलें हैं। असल में तो यही एक रास्ता बनाएंगी। क्योंकि लोग पागल हो गए हैं। फिर परमात्मा क्या करे। मैं जैसे सुबह खड़ा हुआ, परमात्मा मेरे सामने खड़ा था। मैं शौक सा था। अरे भाई भगवान, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, ये क्या हुआ। दोस्तों, मैं अपने वीडियोज में बहुत कुछ बोलता हूँ। डिफरेंट लोगों के लिए क्या क्या डिफरेंट बोलता हूँ। आज के जैसे वीडियो में किसी के लिए ये मोटिवेशनल वीडियो है। मेरे जनरल लोगों को समझाने का वीडियो है। यह मेरे लिए कुछ है, ये उसके लिए कुछ है, यह जंतर मंतर के लिए कुछ है, ये देश और दुनिया के लिए कुछ है। मुझे भगवान ने यही बताया कि आपकी चीज़ें मल्टीपर्पज़ होनी चाहिए। जैसे भगवान की चीज़ें मल्टीपर्पज़ होती हैं। एक ही चीज़ें करोड़ों लोगों को अलग अलग तरह की चीज़ें देती हैं।
आज सुबह मैं जैसे खड़ा हुआ, भगवान मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा भगवान तेने ये क्या किया, ये क्या किया? कल देखो कैसा हुआ, परसों देखो कैसा हुआ। वो कह रहा था कि मंगल तो फेक है। अरे ये मंगल क्या जानता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। परमात्मा ने कहा मंगल, मैंने तुम्हें कैसे कैसे फार्मूले बता रखे हैं, वह फार्मूले दोस्तों मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। एक एक चीज़ मास्टरपीस है। हमें पता नहीं कि छोटी चीज़ मास्टरपीस है। उसने कहा मंगल क्यों चिंता कर रहे हो? वह याद रखो, क्या याद रखो? हियर एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। हियर एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। एवरीथिंग, यहाँ हर चीज़ एक अच्छाई के लिए घटित हो रही है। तुम तो यह याद रखो, ये सब आपका अच्छा चलेंगे। सोचो, क्या सोचो, क्या याद करो? एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। इसमें क्या चाहिए? हाउ कैन आई चेंज इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव? Why Almighty will give me such bad thing? वह मेरे को लिए परमात्मा बुरी चीज़ क्यों देगा? ये किसी भले भले के लिए आई होगी। परमात्मा मुझे कहने लगा सुबह। मैंने कहा भाई इसको तो मैं याद रखता हूँ और याद रखूँगा। मेरे मिशन ग्रेट इंडिया आर्मी के मोर्चे पर भेजे गए 2 जनरल एनई और एमआई आपस में लड़ने लगे, लड़ पड़े। मेरे मिशन ग्रेट इंडिया आर्मी के मोर्चे पर भेजे गए 2 जनरल आपस में लड़ने लगे। एक का नाम था एनई, दूसरे का नाम था एमआई। मैं तो घबरा गया भाई ये क्या हुआ। कोई मोर्चा फतेह करने के लिए मैंने उनको भेज रहा था, उनकी ट्रेनिंग दे रहा था, उन पर काम कर रहा था, और वो आपस में लड़ पड़े। मैंने कहा भाई ये बहुत बुरा हुआ। मैं बड़ा उदास हो गया। लेकिन आज सुबह सुबह ही परमात्मा ने मेरी सारी उदासी खुशी में, आनंद में बदल दी। सिर्फ एक वाक्य से कि मंगल सुन, मंगल याद रख, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। ये किसी भले भले के लिए घटित हो रहा होगा। कोई तुमसे दूर नहीं जा सकता। सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। व्हाट ए ट्रेजिक इवेंट इट वाज। ईश्वर ने कहा नॉट एट ऑल, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। जनरल एनई, मेरा दूसरा जनरल एमआई, याद रखो, देखो कितना समय, पैसा, शब्द, एनर्जी और साधना मैं इनकी ट्रेनिंग में लगा रहा हूँ कि कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन मोर्चे पर वो दोनों ही लड़ पड़े। मैंने कहा भाई अब आफत आ गई। लेकिन भगवान ने खुद प्रकट होकर मुझसे कह दिया यहाँ कोई आफत नहीं आती मंगल। एक ही चीज़ याद रखो, हियर एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। उसमें ये देखो कि इसमें क्या चाहिए और यही देखते रहो भगवान ने ये मेरे लिए क्यों भेजी है। हाउ कैन आई चेंज इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ईश्वर मेरे लिए बुरी चीज़ क्यों देगा। वह इतना महान ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को अपने अंगूठे पर नचाने वाला, अंगुली पर नचाने वाला, वो मुझे बुरी चीज़ क्यों देगा। दे ही नहीं सकता। मैंने कहा थैंक्स लॉर्ड। इस दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन इन पागल लोगों को क्या करें। याद रखो वो 13 मई वाला शनिवार का
सुबह 3 बजे से 4:30 बजे तक का मैसेज। ए मैन इन ICU, ए मैन इन ग्रेवयार्ड, प्रेयर, वायरलेस क्लिक। और खड़े होते ही प्रेयर, वायरलेस क्लिक, व्हाइट हाउस डॉक्टर। और खड़े होते ही अरे जरा सब्र तो रखो, मुझे गेट ऑफ इंडिया जाना है। और काम होते ही मुझे प्राइवेट जेट से न्यूयॉर्क जाना है। अरे कुछ सब्र तो रखो, अब मुझे रूस को मुंह में भरना है, पुतिन से मेरी बात कराओ। ईश्वर, इन पागलों का मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा क्या करूं? ये अपने आप अपना रास्ता पकड़ेंगे मंगल, तुम अपना काम करते जाओ और वही करते जाओ। अरे इन जनरलों का क्या करूं? जनरलों को अपना काम करना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कोई किसी की समय, साधना, पैसा, शब्द, एनर्जी बर्बाद थोड़ी जाती है। परमात्मा किसी का मेहनताना नहीं रुकता। जो तुमने किया है उसका फल तो आपको मिलेगा। हियर एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। 1000 दर्दों की एक दवा है, इसको याद कर लो और आनंद में डूब जाओ। अरे लेकिन फिर मैं इन लोगों का क्या करूं? ऐसे लोगों से मंगल दूर हट जाओ, लेकिन अपने जनरलों से दूर मत जाना। बिना जनरलों के तुम मोर्चे को फतेह कैसे करोगे? मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। थैंक्स लॉर्ड। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।